सबसे बड़ी गलतियां आपके हिसाब से क्या रहती हैं? सर मैं अपनी गलतियों से ही बता देता हूँ। प्रीलिम्स में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 97 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। तो आई थॉट दिस एग्ज़ाम इज़ लाइक जेई फॉर मी. So I would say that this is exam is not like other exams. You have to adapt to this exam. And then again, I overcompensated in 2022 by attempting only 63 questions. तो वो भी मेरा बहुत बड़ा गलती था, ऑल्दो मेरा क्लियर हो गया क्योंकि एक्यूरेसी ज़्यादा था. ओके। बट फिर 2023 में भी मैंने 64 क्वेश्चन से अटैम्प्ट किए. तो यू हैव टू अडाप्ट. उस टाइम मेरा एकदम ही गंदे से क्लियर नहीं हुआ एग्ज़ाम. तो वही इस एग्ज़ाम में आपको अडाप्ट होना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक अ फिक्स्ड रूल. समवन सेड दैट you have to attempt all the questions, or someone is saying you have to attempt only this much questions. You have to develop your own strategy, and at the time of the examination you have to adapt to that strategy, I would say. So first thing is that. And then test series are very different, sir. I think like the actual UPSC examination and test series are very different. So when it comes to like prioritizing test series or the PYQs, I think you have to prioritize PYQs at the end of the examination. At least if you have all the time in the world, then first focus on the test series, and then when the exam comes close, focus on the PYQs back, because it will make you think in that mindset of UPSC, which is important at the time of the examination, sir. So I think these two things I would say is important. Apart from it, not being prepared for mains, I think is one of the things that my friends made a mistake on. तो प्रीलिम्स हर बार उनका क्लियर हो जाता था, लेकिन मेंस नहीं होता था. तो पहले से ही आप प्रिपेयर रहिए मेंस के लिए, कि जब भी आपका प्रीलिम्स निकल जाए आपका मेंस निकल जाए. तो सर आई वुड से दीज थ्री थिंग्स. कहते हैं ना, जैसे प्रीलिम्स हो भी गया, अगर मेंस नहीं हुआ तो क्या ही हुआ, क्या ही हुआ, फिर, हाँ. फिर से पूरा साइकिल रिपीट, फिर से वापस रिपीट करना पड़ेगा, वही है. अनुभव, जो आपने वो पहला प्रीलिम्स वाला आप अटेम्प्ट्स की बात कर रहे थे, तो हाँ. उसमें जो मैंने फाइंड आउट किया बाकी टॉपर से या एस्पिरेंट से बात करके, उसमें ये कि जब कट ऑफ आपकी 70 से 90 के बीच में घूम रही है, जो हाल फिलहाल में अभी जा रही है, तो जैसे आपने बोला कि कोई बच्चा है जो 95 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ रहा है, कोई बच्चा है जो 65 अटेम्प्ट करके जा रहा है, और जैसा पेपर आ रहा है, पेपर ऐसा है, कई साल के तो पेपर ऐसा है जिसमें हवा नहीं लग रही है देख के कि क्या हो रहा है. वो अलग बात है, कोई आके बोले कि बहुत आसान लगा मेरे को, सब आता था, वो अलग है. तो इसमें एक स्ट्रेटेजी जो मेरे को बहुत कॉमन लगी, जो बहुत सारे लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, वो ये है कि 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाओ. कट कुटा के तुम्हारा प्रोबेबिलिटी वाइज अगर 60 या 70 सही कर रहे हो, तो उसका यही मतलब है 2 में से तुम्हारा 1 सही हुआ है, 1 गलत हुआ है, जैसी कट ऑफ जा रही है. तो इस स्ट्रेटजी पे बहुत सारे सिलेक्शंस निकले हैं, जैसे प्रीलिम्स में, जैसे कुछ लोग रहते हैं जिनका नहीं निकलता है, अब वो इसी में रहते हैं कि भाई अटेम्प्ट कितने करूँ.